दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्लोरोड के अंदर जो आपका पेमेंट सेक्शन होता है, यानी ग्लोरोड पर जो आपको पेमेंट है कितने दिन के अंदर रिसीव होता है, और पर्टिकुलर एक ऑर्डर पे जो होता है कि कितने का आप उसको सेल करते हो ग्लोरोड पे, और वो सेल करने के बाद में जो सेटलमेंट अमाउंट होता है वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट के अंदर कितने दिन के अंदर क्रेडिट होता है। इसके साथ ही अपनी ग्लोरोड की जो क्या कमीशंस होते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे ग्लोरोड का मैंने अपना सेलर पैनल है वो ओपन किया हुआ है, और इसमें आपको जो भी आपकी अर्निंग होती है, यानी जो भी ऑर्डर कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गए हैं, तो उन सबको चेक करने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है माई अर्निंग। तो जैसे ही आप माई अर्निंग पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं इसके अंदर कि टोटल इसमें होता है कि पेमेंट जो होती है कि आपकी कितनी ग्लोरोड से आ चुकी है। यानी आप देखेंगे कि टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है टोटल, जो कि मुझे भी ग्लोरोड से मिलना है। और ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आप देखेंगे कि आज की डेट के अंदर जो है मेरे को इस ग्लोरोड से जो है कितनी पेमेंट आ चुकी है। तो जो अब आने वाली पेमेंट है मैं उसी के बारे में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ब्रीफ करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जैसे मैं व्यू डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे 23 अक्टूबर को जो है ये एक पेमेंट मुझे आनी है 363 रुपये 76 पैसा। यानी कि ये जो ऑर्डर था ये ऑर्डर कस्टमर को सक्सेसफुली डिलीवर्ड हो गया है, और होने के बाद में आज देखेंगे कि 21 अक्टूबर है, 2 दिन के बाद मुझे इसकी पेमेंट यानी मंडे को ये पेमेंट मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगी। अब जब मैं आपको इसकी व्यू डिटेल पे दिखाता हूँ तो आप देखेंगे ये ऑर्डर जो है पूरा इसकी डिटेल है, और डिटेल होने के साथ ही ऑर्डर नंबर है। ये ऑर्डर नंबर मैं यहाँ से जैसे कॉपी करता हूँ, ऑर्डर नंबर को मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में अब मैं आपको जो डिलीवर्ड हुआ है यानी कि ये 23 अक्टूबर को मेरे अकाउंट के अंदर क्रेडिट होंगे 363 रुपये 76 पैसा, यानी अप्रॉक्स 364 रुपये की जो पेमेंट है वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होगी। तो अब मैं डिलीवर्ड ऑर्डर के अंदर दिखा देता हूँ कि ये जो ऑर्डर है डिलीवर्ड ऑर्डर्स में जाके अब जो मैंने ऑर्डर आईडी कॉपी किया था इसको मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया तो ये जो ऑर्डर आईडी था आप देखेंगे ये वाला ऑर्डर है। अब इसमें आप देखेंगे डिलीवर डेट 12 अक्टूबर, यानी ऑर्डर की डेट है 7 अक्टूबर। 7 अक्टूबर को मुझे ऑर्डर इसका रिसीव हुआ था, और कस्टमर को जो डिलीवर्ड हो गया 12 अक्टूबर को, यानी कि 5 दिन के अंदर ये है कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाता है। और 12 अक्टूबर के बाद में अब मेरे को पेमेंट आ रही है 23 अक्टूबर को, यानी कि इसमें आप देखेंगे कि ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ तो 15 दिन का इसमें टाइम लगता है। यानी कि आपको ग्लोरोड से जो पेमेंट आती है वो कम से कम 15 दिन के बाद में आपको इसमें रिसीव होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो डिलीवर्ड हुआ है होने के साथ ही टोटल पेमेंट कितनी है यहाँ पे 456 रुपये। अगर मैं इस पर डिटेल पे आपको दिखा देता हूँ तो डिटेल के अंदर आप देखेंगे कि ये जो पूरी प्रेस है ये वाली है पूरी प्रेस। अब इसमें जो मैं लिस्टिंग प्राइस है ये 456 रुपये की है, यानी कि आप देखेंगे कि मैं इसको जो सेल कर रहा हूँ ग्लोरोड पे 456 रुपये में ये सेल हो रही है। अप्रॉक्स 450 जो है इसकी मैं इसकी सेल प्राइस कर रहा हूँ। सेल प्राइस होने के बाद में मैंने जो पेमेंट आपको दिखाई थी कि इसके अंदर मेरे अकाउंट के अंदर कितना क्रेडिट हो रहा है वो 363 रुपये अमाउंट कुछ था, यानी कि वो मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रहा है। तो मैं अगर इसी का एक डुप्लीकेट टैब ओपन कर लेता हूँ यहीं पे, और यहीं पे आपको दिखा देता हूँ अपने जो माई अर्निंग के अंदर जाके कि ये जो ऑर्डर आईडी था इसके अंदर मुझे कितनी पेमेंट क्रेडिट हुई है। जैसे माई अर्निंग और यहाँ पे व्यू डिटेल, तो ये 363 यानी 364 रुपये की पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो रही है। तो यहाँ पे इसकी सेलिंग प्राइस आप देखेंगे 456 रुपये है, 456 रुपये है। इसमें से अप्रॉक्स 80 से 90 रुपये इसकी जो शिपिंग चार्ज है वो डिडक्ट होने के बाद में मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हो रहा है यहाँ पे 363 रुपये। अब इसी को मैं अपने अगर प्रोडक्ट में दिखाता हूँ कि ग्लोरोड पे जो मैं इसको जो है सेल कर रहा हूँ, यानी लिस्टिंग के टाइम में जो आपको एक आइडिया दिया जाता है कि कैलकुलेटर के जो सेटलमेंट वैल्यू दिखाई जाती है कि वो जो करेक्ट है या नहीं है। तो इसके लिए मैं अपने माई प्रोडक्ट्स में चला जाता हूँ यहाँ पे, जैसे माई प्रोडक्ट्स, और इसी के अंदर मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि ये जो वो प्रोडक्ट था, अब ये वाला प्रोडक्ट है मैंने अभी ग्लोरोड पे इसको भी लाइव है ये भी, और इसी में आप देखेंगे कि वी प्राइस का ब्रेकअप है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि 456 रुपये जो है इसकी लिस्टिंग प्राइस है, और इसी के अंदर ग्लोरोड की जो डिडक्शन कितना कर रहा है 83, यानी कि इसके जो शिपिंग चार्जेस है वो 83 रुपीज़ के जो शिपिंग चार्ज डिडक्ट होने के बाद में सेटलमेंट वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है 373।
यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे अकाउंट के अंदर जो क्रेडिट हो रहा है 364 रुपये का हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये दिखा रहा है 373 रुपये। तो अप्रॉक्स 8 से 10 रुपये का इसमें जो है डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ हो गया कि ग्लोरोड पे जो पेमेंट होती है, यानी कि 456 रुपये जो है, अगर आप लिस्टिंग की करते हैं ये प्रोडक्ट की और इसका अभी भी ऑर्डर मेरे पास आया हुआ है, तो ये काफ़ी मैंने ये प्रोडक्ट इसमें सेल कर दिए हैं। तो इसी का मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसी बेस पे आप अपनी जो पेमेंट की जो कैलकुलेशन है वो आप इसमें सेट कर सकते हैं। सेट का मतलब होता है कि आपको एक कैलकुलेशन का जो इसमें फाइंड आउट हो जाता है कि ये प्राइस आपको दिखा रहा है इसके अंदर 373, इसमें अप्रोक्स 8 से 10 रुपये का फ़र्क आपको देखने को पड़ता है, क्योंकि फाइनल प्राइस मैंने आपको दिखा दी कि फाइनल इसमें सेटलमेंट जो वैल्यू आती है वो 363 रुपये, यानी 64 रुपये की जो अमाउंट है वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये मैंने माई अर्निंग के अंदर आपको दिखा दिया यहाँ पे कि ये जो इसका अमाउंट हो था 363 रुपये 76 पैसा। अब सेम अगर यही प्रोडक्ट मैं अपना जो है फ्लिपकार्ट पे भी सेल कर रहा हूँ, और फ्लिपकार्ट पे अगर मैं अपना दिखाता हूँ माई ऑर्डर्स के अंदर एक्टिव ऑर्डर है, इसका अभी पेंडिंग है, ये आप देखेंगे ये वाला भी आज जाना था लेकिन ये मैंने डिस्पैच नहीं किया। तो इसी के अंदर आप देखेंगे ये सेम वही प्रोडक्ट है, जो आप देखेंगे ग्लोरोड पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ 456 रुपये का, और फ्लिपकार्ट पे मैं इसको सेल कर रहा हूँ 699, यानी अप्रॉक्स 700 रुपये का जो है ये फ्लिपकार्ट पे सेल हो रहा है। और फ्लिपकार्ट पे सेल होने पर अब इसमें जो डिडक्शन होने के बाद में फ्लिपकार्ट मुझे कितना पेमेंट करता है इसका, वो चीज़ भी मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये इसी के अंदर माई लिस्टिंग पे मैं आता हूँ, और लिस्टिंग पे आने पर स्टार्टिंग में ही ये वाला प्रोडक्ट है वो, और इसी में एक ये कैलकुलेशन है। मैं जब इसमें देखता हूँ व्यू कैलकुलेटर, तो इसमें आप देखेंगे प्राइसिंग की डिटेल है, डिटेल होने के साथ ही अलग अलग इसके एरिया होता है, लोकल, जोनल, नेशनल। अब लोकल अगर ऑर्डर होता है मेरे पास, जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो दिल्ली का दिल्ली में होता है, तो उसकी आप यहाँ पे 470 रुपये मुझे इसमें मिलता है। और जोनल का मतलब होता है कि नियरेस्ट जो भी होता है कि दिल्ली के आसपास के जो स्टेट में जो होता है उसमें मेरे को ये अमाउंट। और नेशनल का मतलब होता है कि दिल्ली से बाहर जो दूसरे स्टेट्स होते हैं उसके अंदर अगर जाता है तो यहाँ पर मेरे को रिसीव होती है, इसमें पेमेंट आती है 380 यानी 387 रुपये की। तो अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर नेशनल मोस्टली जो ऑर्डर होते हैं वो नेशनल जो होते हैं वो होते हैं, तो इसी में आप देखेंगे 390 की पेमेंट मुझे इसके अंदर रिसीव हो रही है। और 300 रुपये तक का जो अमाउंट है वो फ्लिपकार्ट के अपने जो कमीशंस होते हैं, चार्जेस होते हैं, वो डायरेक्ट इसमें कर लिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म होते हैं उसमें प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट जो होते हैं उसकी प्राइस को आप अपना कमीशन निकालने के बाद ही आप सेट करेंगे। यही प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे सेम यही प्रोडक्ट है मेरा, जो कि फ्लिपकार्ट पे 700 रुपये का सेल हो रहा है। और ग्लोरोड की अगर मैं बात करूँ तो ये 456 रुपये का इसमें यहाँ पे मैं सेल कर रहा हूँ। आफ्टर डिडक्शन जो होती है कि 373 रुपये यानी कि 365 रुपये तक का अमाउंट मुझे इसके मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट होता है। तो दोस्तों ये कुछ मैंने अभी 2 प्लेटफॉर्म आपको बताए थे, ग्लोरोड और फ्लिपकार्ट। इसके अलावा सेम प्रोडक्ट मेरा अमेजोन पे भी मैं सेल करता हूँ, और अमेजोन के अलावा मेरा अपना खुद का जो स्टोर है SS डिजिटल इंडिया, उस पर भी ये प्रोडक्ट मैं सेल करता हूँ। अगर मैं आपको ये अपने प्रोडक्ट पे दिखा देता हूँ, जैसे मेरा SS डिजिटल इंडिया जो स्टोर है मेरा, उसी की मैं बात कर लेता हूँ। तो ये वो भी इसी के अंदर ये वाली जो पूरी प्रेस है ये इसमें भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो इसी के अंदर इससे जो 1 नंबर बड़ा है, ये अभी आप 5 नंबर की साइज को आप देखेंगे ये 750 में, ये उससे बड़ी है। लेकिन मैं इसी में आपको जो है 4 नंबर की है, वो 4 नंबर की प्राइस भी मैं आपको इसके अंदर दिखा देता हूँ। 4 नंबर की साइज मेरे स्टोर पे भी लाइव नहीं है, तो इस वजह से मैं उसकी प्राइस आपको भी दिखा देता, क्योंकि 4 नंबर की जो होती है कि ये मोस्टली जो मेरे स्टोर पे जो है अभी मैंने इसको लाइव नहीं किया हुआ है। तो बाकी के जो दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये आप देखेंगे कि मैंने ग्लोरोड पे इसको 450 का सेल कर रहा हूँ, तो इसमें जो डिडक्शन होने के बाद में 364 रुपये की है। और फ्लिपकार्ट के अंदर मैंने आपको दिखा दिया था यहाँ पे 390 रुपये तक की आ रही है, जो कि नेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं उस केस में। तो बेसिकली दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ग्लोरोड पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अगर इसमें सेल करते हैं तो उसमें कोई भी कमीशन आपके जो नहीं लगते हैं, केवल शिपिंग चार्ज आपके इसमें लिए जाते हैं। और शिपिंग चार्ज होने के बाद में अप्रॉक्स 15 दिन के बाद में जो है आपकी पेमेंट आपके उसमें बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाती है। तो दोस्तों ये था ग्लोरोड का पेमेंट सेक्शन जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।